नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण के इस मंच पर आपका स्वागत है और एक बार फिर से आपके साथ चर्चा के लिए मैं उपस्थित हूं दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं उसके लिए चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। आप थोड़ा सोच समझकर अपने आप में स्वयं ही उसका आकलन करिएगा, जवाब सोचिएगा और उसके बाद आप कमेंट करके उसका जवाब भी देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जो हमारे सुपरस्टार हैं, हिंदी फिल्मों के महानायक कहलाने वाले अमिताभ बच्चन, उनके आईक्यू लेवल या उनकी जो इंटेलिजेंसिया है या जो 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 उनकी तार्किक शक्ति है, जो उनका बुद्धि बल है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि वो पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, या उनमें बुद्धि या करंट अफेयर्स की जानकारी है या नहीं है? जवाब देने से पहले थोड़ा सा आपको यह भी सोचना होगा कि वो पिछले बहुत सालों से कौन बनेगा करोड़पति का संचालन कर रहे हैं। तो जनरल नॉलेज का एक बहुत बड़ा शो है ये। इसके साथ साथ वो लगातार ट्विटर पर हैं। एक दिन में कई कई बार उनके ट्वीट्स आते हैं, करंट अफेयर्स के ऊपर भी आते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर भी आते हैं, बॉलीवुड के ऊपर भी आते हैं। तो ऐसे अमिताभ बच्चन से आपको क्या लगता है कि अगर कोई कार्यक्रम का प्रोड्यूसर या जो स्क्रिप्ट राइटर है वो उनसे कुछ बुलवा रहे हैं, तो क्या उनकी समझ में नहीं है कि उनसे क्या बुलवाया जा रहा है, या क्या उनकी तार्किक क्षमता ये समझ नहीं सकती कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है, वो देश हित में है या नहीं है? बहुत दुख होता है कि जब एक ऐसा व्यक्ति जो कि अगर कोरोना से पीड़ित हो जाए तब इस देश के कोने कोने के लोग जो उनके प्रशंसक हैं उनके लिए यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उनके लिए मंदिरों में प्रार्थना की जाती है, मस्जिदों में दुआएं उनके लिए की जाती हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसको वर्षों पहले एक बार जब घूंसा लगा तो पूरा देश सन्न रह गया और उसके लिए दुआएं की गई। तो ऐसा व्यक्ति जब एक इस तरह का कदम उठाता है तो बड़ी हैरानी होती है। मामला है इस बार का जो अभी केबीसी का एक एपिसोड आया, उसके अंदर उन्होंने एक प्रतियोगी से यह पूछा, एक ऑडियो क्लिप चलाया और कहा कि भाई आपको ये एक युवा नेता का एक ऑडियो क्लिप सुनवा रहे हैं और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये किस युवा नेता का है। और उसके जो 4 उन्होंने ऑप्शन दी, उन 4 ऑप्शंस में कन्हैया कुमार थे, जेएनयू के नेता, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वाले जो नेता कन्हैया कुमार हैं वो थे। जिग्नेश मेवाणी थे, जो गुजरात में एक दलित आंदोलन करके और उसमें चमक के नेता बन गए। हार्दिक पटेल थे, जो कांग्रेस के गुजरात के अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपना पटेल राजनीति करी और पटेल आंदोलन चलाया और वो भी नेता बन गए। जो चौथा नाम था, वो चौथा नाम था अभी ही दिल्ली जो दंगे हुए उसके जो आरोपी हैं, जो स्पष्ट रूप से एक देशद्रोह का मुकदमा भुगत रहे हैं और साक्ष्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वो किस तरह से देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। उमर खालिद, चौथी ऑप्शन थी उमर खालिद। स्वाभाविक तौर पर अब मैं उस केबीसी में क्या जवाब दिया गया या क्या नहीं दिया गया मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन अमिताभ बच्चन द्वारा यह प्रश्न पूछा जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी बजाता है, जो कि हम लोगों को समझना होगा। देखिए, आज की डेट में ये चीज स्थापित हो चुकी है, सोशल मीडिया इस बात को साबित कर चुका है कि किस तरह से परसेप्शन का खेल खेला जाता है और दिमाग में परसेप्शन बनाई जाती है। 2019 के केबीसी के जितने भी एपिसोड देखोगे, आपके बहुत से एपिसोड्स आपको नजर आएंगे जहां कहीं ना कहीं हमारे जो भारतीय आदर्श हैं, जो हमारे भारतीय प्रतीक चिन्ह हैं, जो हमारे भारतीय
महापुरुष हैं, कहीं ना कहीं उनको कटघरे में खड़ा किया गया। बहुत से ऐसे एपिसोड थे जिसमें उनके ऊपर अपरोक्ष रूप से बड़ा चुपचाप तरीके से सटल वे में उनके ऊपर आरोप लगाए गए और कहीं ना कहीं उनको बेइज्जत किया गया। 2019 में ही आपको याद होगा एक एपिसोड वो भी आया था जिसमें अश्वमेध यज्ञ का प्रश्न पूछा था अमिताभ बच्चन जी ने, और उसमें कहीं ना कहीं यह बताया गया कि अश्वमेध यज्ञ जो है वो घोड़े की बलि उसमें दी जाती है। जबकि अश्वमेध यज्ञ के बारे में अगर आप जो भारतीय सामान्य ज्ञान को नहीं भी जानते, वो अगर गूगल भी करेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि अश्वमेध यज्ञ का कहीं भी घोड़े की बलि से लेना देना नहीं है। फिर भी वो बात धीरे से युवा वर्ग के दिमाग में परोस दी गई अमिताभ बच्चन जी के द्वारा। कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है अमिताभ बच्चन जी, आपकी सुविधा थी, आपने बोल दिया। आप एक्टर हैं, आप एक्टिंग करते हैं अमिताभ बच्चन जी, लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी एक्टिंग को पसंद करते हैं, आपकी कला को पसंद करते हैं। आप सिर दर्द के तेल से लेकर सोना गिरवी रखने तक और सोना बेचने तक की एडवर्टाइजिंग करते हैं, लोग उसको मान लेते हैं, सब कुछ ठीक है अमिताभ बच्चन जी। लेकिन जब महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े कांड होते हैं, पाल घर के संतों की हत्या होती है, आप उस पर कुछ नहीं बोलते अमिताभ बच्चन जी। कंगना रनौत का घर टूट जाता है, आपके मुंह से एक बोल नहीं फूटता। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी जाती है, आप चुप्पी लगाकर बैठ जाते हैं। राज्यसभा में आपकी पत्नी जहर उगलती है और थाली में छेद जैसी एक बड़ी बात करती है, अब तब भी चुप रहते हैं। इस देश ने आपको तब भी कुछ नहीं कहा अमिताभ बच्चन जी। जब आपको कोरोना हुआ तब आपने उस कोरोना के अंदर भी अपना एक बिजनेस मॉडल ढूंढ लिया। जब आपने एक वीडियो रिलीज किया तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर जिस अस्पताल में आप दाखिल थे उस अस्पताल का आपने खूब महिमा मंडन किया। सब जानते हैं उस महिमा मंडन का कारण क्या था। आप उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं या आप उस हॉस्पिटल की एडवर्टाइजिंग कर रहे थे, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। पर सबने चलो मान लिया कि ठीक है भाई, आप उस हॉस्पिटल की एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, आपको पैसे मिले होंगे, कर दीजिए। लेकिन अब जिस तरह से इस बार एक बार फिर से, जहां पिछले साल आप लोगों ने महापुरुषों की बेइज्जती करी अमिताभ बच्चन जी, इस बार जो आपने एक सीरीज शुरू की है कि देशद्रोहियों का जो आप महिमा मंडन जो शुरू कर रहे हैं अमिताभ बच्चन जी, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज इस दृष्टिकोण के मंच से अमिताभ बच्चन जी मैं आपको चुनौती देता हूं, अगर आप में हिम्मत है तो मैं आपके साथ सामने बातचीत करने को तैयार हूं। आप मुझे किसी भी एंगल से यह समझा दीजिए कि युवा नेता की श्रेणी में आप उमर खालिद जैसे देशद्रोही को कैसे एक ऑप्शन के रूप में दे रहे हैं। ये हिंदी फिल्मों ने जो पिछले कई दशकों से हम लोगों को परोसा है, उसमें अगर गांव की अगर कहीं कुछ बात होती तो जो गांव का पंडित होता है उसको क्या दिखाते हैं, ये लालची है। यही परसेप्शन बना रहे हैं ना आप लोग, सालों से बना रहे हैं। गांव का जो ठाकुर है तो मतलब वो जुल्म के इंतहा कर देता है किसानों के ऊपर। अगर गांव का बनिया है तो वो सूदखोर है, उसका काम सिर्फ लोगों का खून चूसना है। अगर कोई राजनेता है तो वो देशद्रोही है, कोई पुलिस वाला है तो वो करप्ट ही है। यही सब परोस रहे हैं आप लोग। हास्य के नाम पर आप किसको हास्य का पात्र बनाते हैं? अगर फिल्मों में कोई सरदार या कोई ऐसा पंजाबी, वो बस बल्ले 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 करके आपने सिर्फ उसको हास्य का पात्र बना दिया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने। अगर कोई साउथ इंडियन है उसको भी आपने हास्य का पात्र बना दिया। अगर कहीं कोई पारसी कोई हस्बैंड वाइफ का आप सीन दिखाते हैं तो वो ढीकरा 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 करते रहते हैं। आपने उन पारसी समुदाय का भी मजाक उड़ाया, हमेशा उड़ाया। आपने नहीं उड़ाया लेकिन पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने उड़ाया और आप उसका हिस्सा थे और आप उसका हिस्सा हैं अमिताभ बच्चन जी। लेकिन अब जिस तरह से आप राजद्रोहियों का महिमा मंडन कर रहे हैं, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको खुले मंच से, केबीसी के मंच से इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। आप इस बात से अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकते कि आपको जो प्रश्न दिया गया आपने तो वो प्रश्न परोस दिया, पूछ लिया। इतना आपका भी दिमाग काम करता है, इतनी आपकी भी बुद्धि काम करती है अमिताभ बच्चन जी कि आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और ऐसे भी आप कोई अनजान नहीं कि आपको उमर खालिद के बारे में पता नहीं होगा कि वो बंदा क्या है। उसके बावजूद आपने उसको एक नेता बनाकर परोसा। बात यह नहीं कि उमर खालिद को नेता बनाकर परोसा, बात यह है
कि जो धीरे से परसेप्शन मेकिंग का जो काम हो रहा है वो अब देश की समझ में आ जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू देश की जनता जाग चुकी है। अमिताभ बच्चन जी, केबीसी का तो जो हाल हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। उसको कितने दर्शक मिल पा रहे हैं, यही हालत बिग बॉस की भी है। अब देश की जनता इन चीजों को सहन नहीं करेगी। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि कृपया करके इस मंच से अपने इस कुकृत्य के लिए माफी मांगिए। और मैं अपने दर्शकों से भी हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी बात ठीक लगती है तो इस वीडियो को किसी भी तरह से अमिताभ बच्चन जी तक पहुंचाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो में उठाई गई आवाज, ये प्रश्न उन तक पहुंच पाए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अंत में मैं फिर से वो निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।